नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। सीए, एनपीआर और एनआरसी के विरोध में देश के कई इलाकों में, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रदर्शन जारी है। दिल्ली का शाहीन बाग इसका केंद्र बन चुका है। इन लोगों की मांग है कि मोदी सरकार सीए को वापस ले और एनआरसी नहीं होगी इसका ऐलान करे, लेकिन सरकार भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। इन प्रदर्शनकारियों को गृह मंत्री अमित शाह ने दो टूक जवाब दे दिया है कि जितना मर्जी प्रदर्शन कर लो, कानून वापस नहीं होगा। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। इधर सुप्रीम कोर्ट से भी इन प्रदर्शनकारियों को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते का वक्त दे दिया है, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से इस पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई थी। लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा बेचैनी देश के मुसलमानों में अगर किसी बात को लेकर है तो वो है एनआरसी। हालांकि घमासान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी भरोसा दिया था कि अभी एनआरसी पर कोई चर्चा नहीं की गई है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि सरकार एनआरसी नहीं करेगी, क्योंकि एनआरसी बीजेपी के घोषणा पत्र का हिस्सा है और उसका एजेंडा वही है। और बंगाल की कई रैलियों में देश के गृह मंत्री इसका ऐलान भी कर चुके हैं। लेकिन जब विवाद हुआ था तो सरकार ने इससे पीछे कदम खींच लिए थे। लेकिन अब मोदी सरकार की ओर से एनआरसी को लेकर पहली बार एक बड़ा बयान आधिकारिक तौर पर सामने आया है। ये बयान देश के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने दिया है। इंडिया टुडे के दिए इंटरव्यू में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने जो कुछ भी कहा है उससे साफ है कि सीए और एनपीआर के विरोध के बावजूद सरकार ने एनआरसी का ख्याल अपने जहन से नहीं हटाया है। कानून मंत्री ने सीए, एनपीआर और एनआरसी को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा है कि एनआरसी की तैयारी के लिए प्रक्रिया पहले से तय है। सरकार जब भी इसे लागू करना चाहेगी, मंत्रिमंडल फैसला लेगा, अधिसूचना जारी की जाएगी और इसकी प्रक्रिया शुरू करने के लिए तारीख तय की जाएगी। जब उनसे अगला सवाल पूछा गया कि एनआरसी की प्रक्रिया कब होगी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वो हम तय करेंगे, हम कानून के मुताबिक सावधानी से और उचित तरीके से इसे लागू करेंगे। जब रविशंकर प्रसाद से पूछा गया कि अगर एनआरसी की वजह से 2 करोड़ लोग बाहर हो जाते हैं तो फिर उनका क्या होगा, इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि भारत की किसी वैध नागरिक को इसकी वजह से चिंतित होने की जरूरत नहीं है। ये जब भी लागू किया जाएगा, किसी का भी उत्पीड़न नहीं होगा। मतलब साफ है कि सरकार एनआरसी से पीछे हटने के मूड में नहीं है। वो बवाल के शांत होने का इंतजार कर रही है और इसके बाद वो एनआरसी पर काम शुरू करेगी। बता दें कि पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी क्रोनोलॉजी समझाते हुए बताया था कि सीए के बाद एनआरसी आएगा। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल आएगा, सारे रिफ्यूजी को, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, उसके बाद में एनआरसी बनेगा। इसलिए जो शरणार्थी है उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, घुसपैठियों को जरूर चिंता करने की जरूरत है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली की एक रैली में बताया था कि एनआरसी पर सरकार ने कोई चर्चा नहीं की है। बावजूद इसके विपक्ष सीए और एनपीआर को मुद्दा बनाकर इसे एनआरसी की पहली प्रक्रिया से जोड़कर बवाल काट रहा है। ऐसे में केंद्रीय कानून मंत्री का यह ताजा बयान काफी अहम माना जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार इसी कार्यकाल में एनआरसी लाएगी या फिर इसे अगले कार्यकाल के लिए टाल देगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। शुक्रिया।